अमेरिका के साथ अंतिम व्यापार समझौते पर बातचीत करने के बाद वॉशिंगटन गया भारतीय दल अब वापस लौट आया है। इस समझौते को 9 जुलाई से पहले अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, लेकिन कृषि और वाहन सेक्टर में अभी भी कुछ मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए दोनों देशों के बीच अब भी चर्चा जारी रहेगी। भारतीय दल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल कर रहे हैं। वे वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव भी हैं और मामले में अधिकारी ने बताया कि वार्ता अंतिम चरण में है। उसके निष्कर्ष की घोषणा 9 जुलाई से पहले होने की उम्मीद है, जो भारत समेत कई देशों पर लगाए गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्क के 90 दिवसीय निलंबन की अवधि का अंतिम दिन है। अधिकारी ने कहा कि भारतीय टीम वॉशिंगटन से वापस आ गई है। वार्ता जारी रहेगी। कृषि और वाहन क्षेत्रों में कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की अब भी जरूरत है। आपको बता दें कि भारत ने वाहन क्षेत्र में 25% शुल्क को लेकर मुद्दा उठाया है। उसने विश्व व्यापार संगठन की सुरक्षा समिति में इस मामले को उठाया। भारत ने WTO को यह भी बताया है कि उसने इस्पात और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी शुल्क के जवाब में चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। भारत ने WTO को भेजे एक पत्र में कहा, 26 मार्च 2025 को अमेरिका ने भारत में बने या वहां से आयातित यात्री वाहनों और हल्के ट्रकों तथा कुछ वाहन कलपुर्जों के आयात पर 25% शुल्क वृद्धि की है, जो 3 मई 2025 से असीमित अवधि के लिए लागू हो गई। पिछले साल अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर 89 अरब डॉलर्स के वाहन कलपुर्जों का आयात किया था। इसमें मेक्सिको का हिस्सा 36 अरब डॉलर, चीन का 10.1 अरब डॉलर और भारत का हिस्सा सिर्फ 2.2 अरब डॉलर था। कृषि क्षेत्र में अमेरिकी डेयरी उत्पादों, सेब, वृक्षों से प्राप्त मेवों और आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों जैसे उत्पाद पर शुल्क रियायतें चाहता है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण भारत के लिए कृषि क्षेत्र में कोई रियायत देना कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। भारत ने अब तक जितने भी मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, उनमें से किसी भी व्यापारिक साझेदार के लिए डेयरी क्षेत्र को नहीं खोला है। भारत ने अमेरिकी क्षेत्र और डेयरी उत्पादों को शुल्क रियायत देने पर अपना रुख कड़ा कर लिया। 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26% जवाबी शुल्क लगाया था, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाया गया 10% मूल शुल्क अब भी लागू है। भारत अतिरिक्त 26% शुल्क से पूरी छूट चाहता है। अमेरिका कुछ औद्योगिक वस्तुओं, वाहन, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों, वाइन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर शुल्क रियायत चाहता है। दूसरी ओर भारत प्रस्तावित व्यापार समझौते में कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़े के सामान, परिधान, प्लास्टिक, रसायन, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए शुल्क में रियायत चाहता है। दोनों देश इस साल सितंबर-अक्टूबर तक प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए बातचीत पूरी करने की उम्मीद जता रहे हैं। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत 191 अरब डॉलर से दुगना करके 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि भारतीय टीम 26 जून से 2 जुलाई तक अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए वॉशिंगटन में थी। ये वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ का निलंबन 9 जुलाई को समाप्त हो रहा है। दोनों पक्ष उससे पहले वार्ता को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं। भारत ने अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को शुल्क रियायत देने पर अपना कड़ा रुख अपना लिया है, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26% का अतिरिक्त पारस्परिक शुल्क लगाया था, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए भी स्थगित कर दिया था। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाया गया 10% का बेसलाइन शुल्क अब भी लागू है। भारत अतिरिक्त 26% शुल्क से पूरी तरह से छूट चाहता है। भारत ने अब तक जिन मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए, उनमें डेयरी क्षेत्र को अपने किसी भी व्यापारिक साझेदार के लिए अब तक नहीं खोला है। वहीं अमेरिका कुछ औद्योगिक वस्तुओं को लेकर शुल्क में रियायतें चाहता है। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दुगना कर 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। पहली किश्त से पहले वे अंतरिम व्यापार समझौते का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी टीम पिछली बार वार्ता के लिए आई थी और चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-मई अवधि में अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात 21.78% बढ़ाकर 17.25 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 25.8% बढ़कर 8.87 अरब डॉलर हो चुका है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।